हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKK एग्ज़ाम स्टडी चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। ये वीडियो आपके लिए क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखो दोस्तों, आपने क्या है स्कूल में कभी पढ़ा होगा कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है, लेकिन अब क्या है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात आती है तो इस प्रकार के क्या है बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज मैं आपको क्या है साधारण ब्याज का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखते होंगे कि सबसे पहले तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं साधारण ब्याज को निकालने के लिए। मूलधन। मूलधन क्या होता है दोस्तों? उधार दिया गया धन। उधार दिया गया धन यानी कि इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं दोस्तों इसको, यानी कि जो टोटल अमाउंट आप किसी को उधार देते हो। मान लो कि एक राम नाम का एक आदमी है, आपने उसको उधार दे दिया, तो आपने जितना भी पैसा उसको दिया है वो क्या होता है? मूलधन होता है। कितने समय के लिए दिया है वो आप डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए क्या है उसको उधार वो पैसा दिया हुआ है। अब आपने वो पैसा उधार दिया है, ठीक है, आप उससे क्या है ब्याज लोगे। कितने दर से ब्याज लोगे? ब्याज की जो दर है, आपने हमेशा याद रखना है कि जो दर होती है वो हमेशा क्या है? परसेंट में होती है। अब आगे मैं आपको समझाऊंगा, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुना में समय गुना में दर बटे में क्या है? 100। मूलधन गुना समय गुना दर बटे में 100। अब आप कहोगे ये 100 कहाँ से आया है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो दर होती है वो क्या होती है दोस्तों? हमेशा परसेंटेज में होती है, प्रतिशत में होती है। तो क्या है वो नीचे 100 आ गया है। अभी हम क्या है सम करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक सम लिया है। यहाँ पर आप देखो 8,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अभी देखो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। आपको क्या है मूलधन भी पता होना चाहिए, दर भी पता होनी चाहिए और ब्याज सॉरी वो समय भी पता होना चाहिए, तो आप क्या है साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है तीनों चीज दी हुई है, मूलधन भी है, समय भी है और दर भी है। तो यहाँ पर क्या है हम ऐसे लिख लेंगे, मूलधन लिख लिया, फिर क्या है हमने जो दर है वो लिख लिया, फिर क्या है टाइम लिख लिया। आप इनको आगे पीछे कैसे भी लिख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों अब क्या है शुरुआत करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आपने क्या है अब इनको कट करना है। जो भी डिजिट एक दूसरे से कट होती हैं आप उन सभी डिजिट को क्या है कट कर लो। 0 से 0 चली गई दोस्तों, यहाँ पर इस 0 से क्या है दोस्तों ये 0 कट हो गई, और एक और 0 है तो इससे क्या है ये कट हो गई। और यहाँ पर क्या है दोस्तों 800 बच गया। 800 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 800 दूना 800 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 800 टू जा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1600। 1600 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 4800। क्या आ जाएगा दोस्तों? 4800 ही क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। देखो दोस्तों ये क्या है आपका ब्याज हो गया। आपने 8,000 रुपये दिए थे, 20% की दर से दिए थे, 3 साल के लिए दिए थे। तो आपका जो क्या है जो ब्याज है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, आपको देखो दोस्तों मूलधन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ क्या है आपने ब्याज भी क्या है आपको वो मिलेगा। तो आपका ब्याज ब्याज कितना हो जाता है दोस्तों? यहाँ पर 4800 रुपये। इस प्रकार से आप क्या है साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। और एक और सम मैं आपके सामने निकाल के दिखाता हूं कि उसमें क्या है आपको क्या करना है, ताकि आपको क्या है कोई नेक्स्ट सम देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है अभी थोड़ा सा चेंज है। अगर आपने साधारण ब्याज निकालना है तो आपको क्या है, अगर देखो मैंने फॉर्मूला तो आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है थोड़ा सा चेंज करके मैंने क्या है सम को लिया है। एक बार आप क्या है सम को पढ़ लेते हैं। 5,000 रुपये का 10% की दर से, यानी कि मूलधन भी दिया हुआ है, दर भी दी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो समय है वो क्या है दिन में दिया है। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जो समय होगा वो क्या है हमेशा वर्ष में आपको लाना है। उस समय को क्या है वर्ष में लाने के लिए आपको क्या करना होगा? जितने भी दिन दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है 73 डेज दिए हुए हैं, तो इसको क्या है वर्ष में बनाने के लिए 365 क्या है इसके बटे में लिख दो। इनको आप कट करोगे तो क्या है ये जो
समय दिया है वो क्या है, समय वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या है, सीधा जो मैंने फ़ॉर्मूला बताया है, मूलधन गुना में दर गुना में समय और बटे में क्या आ जाएगा 100, वहीं पर आप क्या है नीचे गुना करके क्या है 365 को लिख दो और वहीं पर क्या है आप आसानी से क्या है सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों करने का प्रयास करते हैं सम को। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मूलधन कितना है दोस्तों 5000 है, दर कितनी है 10%, और दर हमेशा क्या है परसेंट में रहती है, इसी कारण से क्या है बटे में 100 चला गया है। और दिन कितने दिए हुए हैं दोस्तों 73 दिन दिए हैं, और यहाँ पर दिन को क्या है हमने वर्ष में बनाना है तो 365 हमने क्या है दोस्तों नीचे लिख दिया है। तो यहाँ पर इनको क्या है कट कर लेते हैं, कट करने के बाद क्या है सिंपल इंटरेस्ट आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर देखो 2 जीरो से क्या है दोस्तों 2 जीरो क्या है कट हो गई है, 2 जीरो से क्या है 2 जीरो कट हो गई है। अब ऊपर क्या है 50 10 और क्या है 73 बचा हुआ है। 73 5 जा क्या होता है, ये होता है 365। तो यहाँ पर क्या है नीचे 5 आ गया, 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50। तो ऊपर क्या है दोस्तों अब दो ही नंबर बचे हुए हैं, ऊपर 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया 10 गुना में 10 करोगे तो आप क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। मतलब साधारण जो ब्याज है दोस्तों 5000 रुपया आपने किसी को उधार दिए 10% की दर से, तो 73 दिन में उसका ब्याज कितना बनेगा दोस्तों, 73 दिन का ब्याज कितना होगा 100 रुपये होगा। कितना होगा दोस्तों 100 रुपये ब्याज होगा। तो मैंने आपको क्या है सभी सम आसानी से समझा दिए हैं। अगर आपको अच्छा कंसेप्ट लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।